केजरीवाल झूठा आदमी, उसने कोई काम नहीं किया, सिर्फ झूठे वादे लोगों से किए हैं और जगह जगह पूरी दिल्ली में शराब की दुकानें खोलकर कोई भी दिल्ली में एक भी विकास का काम नहीं किया है उसने। यमुना एक पूजनीय नदी कही जाती है, ग्रंथों से जुड़ी हुई नदी है। भाजपा सरकार इसकी सफाई कर पाएगी? उन्होंने भी वादा किया है। 100% कर पाएगी। इसीलिए मोदी जी की बात पर दिल्ली वालों ने विश्वास करके दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाई है। क्या लगता है अब उनको सच में जेल जाना पड़ेगा? भ्रष्टाचार किया है, उनको जेल जाना पड़ेगा। दिल्ली में काम कुछ भी नहीं हुआ है। दिल्ली बर्बाद हो गया है, एकदम कबाड़ा में तब्दील हो गया है। सारी रोड टूटी हुई हैं, सारी सड़कें एकदम गड्ढा में तब्दील है और पूरा शहर जो है प्रदूषण से भरा हुआ है। नमस्कार, मैं सागर कुमार झा, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। आज हम आए हैं जनकपुरी में, जहां हम लोगों से बात करेंगे कि चुनाव के बाद किस तरीके से माहौल रहने वाला है दिल्ली का, या फिर बात करें तो जनकपुरी का। 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा सरकार आई है, कैसा भाजपा का कार्यकाल रहने वाला है, आम आदमी पार्टी किन कारणों की वजह से हार गई दिल्ली में। भाजपा ने भी काफ़ी सारे वादे किए हैं, वो वादे किस हद तक पूरे होंगे, दिल्ली में जो यमुना साफ देखने का सपना है या अन्य मुद्दे हैं, उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो आइए लोगों से बात करते हैं। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। गर्ग। आप यहाँ कितने वर्षों से हैं? मैं यहाँ पे कोई 30 साल से। अच्छा सर, दिल्ली में अभी विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं कुछ ही दिन पहले, और दिल्ली में काफ़ी अच्छे बहुमत से जो है भाजपा सरकार आई है। क्या लगता है कि ऐसा कार्यकाल रहने वाला है भाजपा का इस बार? बहुत अच्छा कार्यकाल रहेगा भाजपा का, और दिल्ली के लोगों ने मोदी जी की बात पे विश्वास किया है और स्पष्ट बहुमत भाजपा सरकार को दिया है। अच्छा, केजरीवाल जी इस बार किन कारणों की वजह से हार गए? क्या ऐसे रीज़न थे जिसकी वजह से इस बार वो चुनाव में जीत हासिल ना कर पाए? केजरीवाल झूठा आदमी, उसने कोई काम नहीं किया, सिर्फ झूठे वादे लोगों से किए हैं और जगह जगह पूरी दिल्ली में शराब की दुकानें खोलकर कोई भी दिल्ली में एक भी विकास का काम नहीं किया है उसने। कहीं ना कहीं आप जो कह रहे हैं केजरीवाल जी ने कोई शराब नीतियों पे बढ़ावा दिया है। क्या लगता है भाजपा सरकार आई है अब, तो भाजपा सरकार शराब नीतियों को ऐसे ही चलने देगी या फिर इन पे बदलाव लाएगी, रोक लगाएगी? बिल्कुल रोक लगाएगी भाजपा सरकार। दिल्ली में बनने के बाद कोई भी शराब की दुकान अनऑथराइज नहीं खुलेंगी और विकास के काम भी भाजपा के होते हुए ज़्यादा होंगे। अच्छा, विकास की बात करें तो दिल्ली वालों का एक सपना है हमेशा से। कई सरकार आई, कांग्रेस आई, आम आदमी पार्टी आई, इन्होंने भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिल्ली वालों के लिए ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए जो है यमुना एक पूजनीय नदी कही जाती है, ग्रंथों से जुड़ी हुई नदी है। भाजपा सरकार इसकी सफाई कर पाएगी? उन्होंने भी वादा किया है। 100% कर पाएगी। इसीलिए मोदी जी की बात पर दिल्ली वालों ने विश्वास करके दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाई है और जितने इन्होंने अपने वादे किए हैं, मुझे उम्मीद है कि मोदी जी की जो बात है वो सब पक्के पूरे होंगे विकास के वादे। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, अभी जो चुनाव होते हैं जैसा कि हर बार, तो विपक्ष का एक सवाल को लेकर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर दी है या ईवीएम के साथ जो है हैकिंग कर दी गई है, लेकिन किसी भी विपक्ष ने ऐसा सवाल नहीं उठाया है। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी हार को भी अच्छे से स्वीकार कर लिया है। क्या कारण हो सकते हैं जो इस बार ईवीएम पे कोई सवाल नहीं उठाया किसी ने? इनको सबको पता था कि हमने दिल्ली के लोगों को पागल बनाया 10 सालों से, उनके पास कोई बहाना नहीं था। दिल्ली के लोगों ने इनको नकार दिया है, भ्रष्ट राजनीति इन लोगों ने की है और आपको पता है कि ये सब लोग भ्रष्ट किया है इन्होंने, तभी तो ये जेल गए हैं। इसलिए ईवीएम पर इन्होंने कोई बात नहीं उठाई है। मतलब केजरीवाल जी जो कहते थे चुनाव से पहले भाजपा सरकार आई तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, क्या लगता है अब उनको सच में जेल जाना पड़ेगा? जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको जेल जाना पड़ेगा। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, चुनाव की गिनती के बाद जैसे ही आम आदमी पार्टी हारती है, भाजपा जीतती है, तो दिल्ली सचिवालय में जो है ताला लगवा दिया जाता है। दिल्ली सचिव का ये आदेश आता है जिसके बाद ताला लग जाता है। किन कारणों की वजह से दिल्ली सचिव ने आदेश दिया होगा और ताला लगाया आम आदमी पार्टी के हारते ही? वहाँ पर सारी सरकारी फाइलें हैं, इन्होंने जो घोटाले किए हैं इस वजह से एलजी साहब ने वहाँ पे सारा उसको सील किया है। और नहीं तो ये अगर नहीं करवाते तो ये फाइलें इधर उधर करवा देते, फिर बचाव के मूड में आ जाते ये, इसलिए इन्होंने ऐसा किया है। अच्छा, महंगाई के बारे में आपका क्या कहना है? दिल्ली की महंगाई कम होगी भाजपा सरकार के राज में? बिल्कुल होगी और मुझे लगता नहीं है कोई ऐसी महंगाई है। अच्छा, एक सवाल मैं लास्ट अगर आपसे पूछूं, का एक वादा है दिल्ली वालों से ही नहीं पूरे भारत से कि 2047
किस में कि भाजपा सरकार रहती है, जब भारत को आज़ाद हुए 100 साल हो जाएंगे 2047 में बताऊं तो, उस टाइम तक अगर भाजपा सरकार केंद्र में रहती है तो भारत का पूर्ण रूप से विकास करने की बात कर रहे हैं मोदी जी, पूर्ण रूप से विकसित भारत बना देंगे। क्या लगता है अगर मोदी सरकार उस टाइम तक रही तो ये कार्य सफल हो पाएगा? मोदी जी हैं तो सब कुछ संभव है। धन्यवाद सर। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। अजय कुमार सेठ। सर आप यहाँ कितने वर्षों से हैं? यहाँ 10 वर्षों से। अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगा, दिल्ली में अभी विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें कि भाजपा सरकार को काफ़ी अच्छे बहुमत से दिल्ली में जीत मिली है। क्या लगता है आपको कैसा कार्यकाल रहने वाला है भाजपा सरकार का? उम्मीद है अच्छा रहेगा, बढ़िया काम होगा। अच्छा, केजरीवाल जी जो थे उन्होंने भी 10 साल दिल्ली में राज किया, एक तरीके से देखा जाए तो उनका कार्यकाल कैसा था? उन्होंने काम किए थे दिल्ली में? दिल्ली में काम कुछ भी नहीं हुआ है। दिल्ली बर्बाद हो गया है, एकदम कबाड़ा में तब्दील हो गया है। सारी रोड टूटी हुई हैं, सारी सड़कें एकदम गड्ढा में तब्दील है और पूरा शहर जो है प्रदूषण से भरा हुआ है। तो भाजपा सरकार इन सारे मुद्दों पे ध्यान देगी इस बार, इन 5 सालों में? इसी उम्मीद के साथ भाजपा को जिताया गया है। अगर भाजपा भी नहीं कार्य करेगी तो उसको भी हटाया जाएगा। अच्छा, भाजपा ने अगर मान लीजिए कार्य नहीं किया है तो उसके बाद फिर किसको लाया जाएगा दिल्ली में? बात की बात है ना, वो बात की बात है, अभी कोई कह नहीं सकता स्पष्ट ना। अच्छा, एक सवाल है मेरा। अब भाजपा सरकार ने कई मुद्दों पे जो है कार्यवाही शुरू भी कर दी गई है। एमएलए जो हैं वो अपने क्षेत्रों में निजी सड़कों पे उतर के सर्वेक्षण कर रहे हैं। कहीं ना कहीं महिलाओं से जो 2500 रुपये की बात कही थी भाजपा सरकार ने, उसकी पहली डेट रिलीज़ कर दी है। 8 तारीख को कहा जा रहा है कि खातों में पहली किश्ती आ जाएगी। क्या लगता है जिस हिसाब से वादे किए थे उस हिसाब से पूरे होते हुए लग रहे हैं? अब तो देश जो है मोदी जी के ऊपर देख रहा है। मोदी की गारंटी है तो गारंटी ही होगी, मिलना चाहिए, वादा पे खरा उतरना चाहिए। अगर नहीं सरकार उतरेगी तो उसकी जगहसाई भी होगी और पूरा छीछालेदर होगा। आगे चुनाव जीत नहीं सकता है भाजपा भी। अच्छा, दिल्ली वालों का एक सपना है हमेशा से, कई सरकार आई है, चाहे कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी वो वादा किया था, केजरीवाल ने भी वादा किया था, अब भाजपा ने भी वादा कर रखा है कि यमुना की सफाई का, जो कि एक सपना है कहीं ना कहीं दिल्ली वालों के लिए, पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए वो एक पूजनीय नदी है। यमुना नदी ग्रंथों से जुड़ी हुई हमारी नदी है, तो उसकी सफाई हो पाएगी इस बार इन 5 सालों में? होना चाहिए, सफाई हो, देर सवेर सफाई होना ही चाहिए। आरती शुरू हो गया है, अब आगे का कार्य सरकार के ऊपर है। सही, इसके बाद सरकार अपना कार्यकाल देखेगा, काम देखेगा, उसको पूरा करेगा। लक्ष्य को लेकर चला है तो चलेगा। अच्छा, यहाँ पे आशीष सूद जी भाजपा से इस बार जीते हैं, तो क्या लगता है उनका कार्यकाल कैसा रहने वाला है? व्यक्तिगत किसी के बारे में कुछ कहना उचित नहीं है। सरकार है, सरकार का गठन होने दीजिए, इसके बाद सारी बातें होंगी, देखा जाएगा सरकार क्या कर रहा है। ठीक ना? धन्यवाद सर।